पुनः उनके द्वारा CWJC 33/2007 रिट किया गया न्यायालय में। फिर न्यायालय ने पुनः दोबारा उनको पुरानी लेटर पर ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया 2011 में, और वो 2012 में उसको नियुक्त किया गया जिला पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा। और उसके बाद फिर CWJC जो है BLL 17Y1 2005 में, ठीक है, उनको औरंगाबाद में माननीय न्यायाधीश महोदय नारायण राय के द्वारा जजमेंट दिया गया दामाद को, ओमेंद्र नाथ तिवारी, जो ब्यास तो दामाद का हुआ। जी दामाद का हुआ पुरानी लेटर पर, ठीक है, जो जजों का कमेटी के द्वारा गठन करके दिया गया था, उसको भी नियुक्त किया गया औरंगाबाद के द्वारा। और उसके बाद चौथा में CWJC है 8036/2000, दिनांक है 13/25/2007 में। महेंद्र यादव, पिता हो गया बुधन यादव, ग्राम बिदनचक अमरपुर, थाना बांका, जिला बांका, ठीक है, उनको भी पुरानी लेटर पर ही न्यायालय ने गृहरक्षी का परिपत्र संख्या 10,129 और 11,287 और 2590 के आलोक में नियुक्ति करने का निर्देश दिया। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ साहिल। देखिए, बिहार में सारा काम हो रहा है, लेकिन अगर किसी का काम नहीं हो पा रहा है तो वो चौकीदार दफादार लोग हैं, जो लोग लगातार परेशान चल रहे हैं कि पिताजी हमारे नौकरी में रहे हैं और कई ऐसे फैसले हैं जिनमें कई लोगों का हुआ है, हमारा क्यों नहीं हो पा रहा है। पूरा मामला जो है जजमेंट के साथ हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय दफादार चौकीदार संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश कुमार पासवान जी। स्वागत, नमस्कार आपको भी। ये पूरा जजमेंट की कॉपी आप लेकर के आए हैं, ये सारा जो है डॉक्यूमेंट आपके पास है, क्या समस्या है और जो कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है कि कोर्ट ने रोक लगाया, आप कैसे कह सकते हैं कि कोर्ट के ही फैसले पर हम लोगों की जो है नियुक्ति करवाई जाए? जब सरकार ने 1990 में सरकारी कर्मी का दर्जा दिया था, ठीक है, तो ये 94 तक चला, फिर 94 में रोक लगा दिया गया, फिर ये संशोधन कर करके 11,287 20/12/95 लागू किया गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये राजकुमार बनाम राजेश्वर गुप्ता, ठीक है, 6997 2003 में इसको न्यायालय ने खारिज कर दिया, जी, ठीक है। तो उसी के आलोक में विभिन्न प्रकार के जो आवेदक हैं, सेवानिवृत्त चौकीदार के पुत्र, उनके द्वारा न्यायालय में रिट किया गया, तो न्यायालय ने पुरानी नियम के तहत ही उसी लेटर पर नियुक्ति करने का निर्देश भी दिया है, जो निम्न प्रकार से है। कैसे कैसे दिखाई जरा सा, उठा कर डॉक्यूमेंट दिखाइए इस साइड से कैसे। जी, जिसमें कि हो गया पहला नंबर में आप देखिएगा, CWJC संख्या है 40/4083/2001 में, 28/3/2001 में गोरेलाल पासवान, पिता कपिल देव पासवान, जो शेखपुरा जिला से आते हैं, उनको 2001 में जजमेंट दिया न्यायालय के द्वारा, ठीक है, लेकिन जिला पदाधिकारी के द्वारा उसको नियुक्ति नहीं किया गया। पुनः उनके द्वारा CWJC 33/2007 रिट किया गया न्यायालय में। फिर न्यायालय ने पुनः दोबारा उनको पुरानी लेटर पर ही नियुक्ति करने का निर्देश दिया 2011 में, और वो 2012 में उसको नियुक्त किया गया जिला पदाधिकारी शेखपुरा के द्वारा। और उसके बाद फिर CWJC जो है BLL 17Y1 2005 में, ठीक है, उनको औरंगाबाद में माननीय न्यायाधीश महोदय नारायण राय के द्वारा जजमेंट दिया गया दामाद को, ओमेंद्र नाथ तिवारी, जो ब्यास तो दामाद का हुआ। जी दामाद का हुआ पुरानी लेटर पर, ठीक है, जो जजों का कमेटी के द्वारा गठन करके दिया गया था, उसको भी नियुक्त किया गया औरंगाबाद के द्वारा। और उसके बाद चौथा में CWJC है 8036/2000, दिनांक है 13/25/2007 में। महेंद्र यादव, पिता हो गया बुधन यादव, ग्राम बिदनचक अमरपुर, थाना बांका, जिला बांका, ठीक है, उनको भी पुरानी लेटर पर ही न्यायालय ने गृहरक्षी का परिपत्र संख्या 10,129 और 11,287 और 2590 के आलोक में नियुक्ति करने का निर्देश दिया, जिसमें 31/3/2008 को उसको जिला पदाधिकारी बांका के द्वारा नियुक्त किया गया, जो अमरपुर थाना में वर्तमान में भी कार्यरत है। और उसके बाद 5 नंबर में CWJC 189/17 31/7/2007 में माननीय न्यायाधीश महोदय ज्योति शरण के द्वारा झारू महतो, पिता बिशनपुर, ठीक है, झगरू महतो,
यानी बका कि जी। इतने लोगों को दिया गया और अब आप लोग क्या चाहते हैं? हाँ, वही लमसम में मान के चलिए 16-17 जजमेंट जो है न्यायालय के द्वारा दिया गया है, जो 1896 पर भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्त पर भी जो कि न्यायालय ने दिया है जजमेंट, और पूर्व में जो लेटर है 11,287 पुरानी लेटर पर बहाल करने का भी निर्देश है। लेकिन आज तक हम लोगों को इस पर जो है कि टालमटोल न्यायालय के द्वारा जो है कि किया जा रहा है, जबकि न्यायालय ने राजकुमार गुप्ता को जब निरस्त कर दिया तो 2003 में, तो उसके बाद फिर जब आवेदक सब जो विभिन्न आवेदक जो हैं जो गए हाई कोर्ट, तो विभाग से जो मार्गदर्शन मांगा था गृह विभाग से, तो मार्गदर्शन में तो गृह विभाग के द्वारा हल्फनामा में तो ये दिया गया होगा कि राजकुमार बनाम बिहार सरकार के द्वारा जो है इसको निरस्त कर दिया गया है। ठीक है, इसके लिए आलोक में हम लोगों के द्वारा रोक लगा दिया गया। जब न्यायालय को जैसा ही जजमेंट जो है कि रिपोर्ट में दिया गया था, तो न्यायालय ने इस सबको भी जो है कि खारिज कर सकता था, लेकिन न्यायालय ने इस सबको खारिज नहीं किया, इस सबको जजमेंट दे दिया जो वर्तमान में कार्यरत है। जब एक जजमेंट में पुरानी लेटर पर आप खारिज करते हैं, पूरा बिहार में वो लागू है, और जब इतने आवेदक को आप कार्यरत जो कि न्यायालय ने दिया कि आप नियुक्त कीजिए, नियुक्त किया गया, तो क्या इस जजमेंट के आधार पर आप पूरा बिहार को जो है कि चालू कर सकते हैं? लेकिन ये पारदर्शित आपने नहीं किया, इसलिए कि जो ये छूटा हुआ है इस सबको पारदर्शित करेंगे, सब ये नियुक्त हो जाएंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है जाति भेद का जो बात आता है, इसमें ऐसे की बात नहीं, इसमें विभिन्न प्रकार का जात है, सिर्फ आसमान ही नहीं है, बहुत प्रकार के जात है। और इसमें किसको दोषी मान रहे हैं आप, सरकार को या न्यायालय? इसमें दोषी जो है सरकार के भी स्तर से है, ठीक है, और ज़्यादा जो अधिकतर है ये हमारे जिला में जो जिला पदाधिकारी महोदय हैं और उनके जो कर्मी हैं उनके द्वारा है मामला है। ऐसा भी है कि जो 2000 में अनुकंपा का जो है सरकार का जो प्रावधान है कि पिताजी हो, किसी कोई भी सरकारी कर्मी हो, तो सेवा काल में अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उनको 3 माह हो या साल भर के अंतराल में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति करने का प्रावधान है। लेकिन आज तक जो आवेदक आवेदन गिराया है अनुकंपा पर बहाल होने के लिए, उनकी भी मृत्यु हो गई, आवेदक की भी हो जी, और उनके स्थान पर जो पोता आवेदन किए हैं उनकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन आज तक उनको भी बहाल नहीं किया। 24 साल में आप नियम लागू किए हैं, लेकिन आपका जिला स्तर पर ये प्रदर्शित नहीं है। इसका मतलब आपको समीक्षा करने की जरूरत है कि जिला में चौकीदार दफेदार से मतलब जो है समस्या, जिला में समीक्षा पदाधिकारी के साथ ये किया जाना उचित है। उसे सटीक जो रिपोर्ट मिलेगा कि अनुकंपा के आधार पर जो है कितने नियुक्त करने के लिए शेष बच गए हैं और सेवानिवृत्ति से कितना है, ठीक है, उससे ज़्यादा आंकड़ा मिलेगा। आप ये पारदर्शित नहीं कर रहे हैं, इसी में जो है कि चौकीदार दफादार को जो है कि नियुक्ति करने में बाधा जी उत्पन्न हो रही है। बाधा कहीं नहीं, न्यायालय ने कहीं रोक नहीं, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट जो गया था वो स्वैच्छिक सेवानिवृत्त था, जिनको वे दोबारा लाभ भी मिला है। लेकिन हम लोगों का जो लड़ाई है, जो 1-90 में सरकारी कर्मचारी हो गया है, जिनके आश्रित को एक लाभ भी प्राप्त नहीं है। क्या क्योंकि गृह मंत्री जो है अभी सम्राट चौधरी है, आप लोग की लड़ाई संजय पासवान भी लड़ रहे हैं। संजय पासवान जी लड़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, और हम लोगों को लग रहा है कि 26 में जो नियमावली बनेगी, जो विधानसभा में प्रश्न जो हुआ, जो माननीय मंत्री गृह मंत्री जो का जो आया है स्टेटमेंट, उनके द्वारा जो है हम लोग को प्रश्न किया विधानसभा में, MLC RJD से हैं उर्मिला ठाकुर जी, ठीक है, उन्हीं के द्वारा जी किया गया था। तो माननीय मंत्री गृह विभाग का जो है उत्तर जब आया है तो उन्होंने कहा कि जब नियमावली बनाई जाएगी तो इस पर जो है कि विचार किया जाएगा। लगता है कि 26 में हम लोगों को जो 2000 से लेकर के 2022 तक जो छूट गए हैं, जिनको एक लाभ भी नहीं मिला है, उन पर विशेष जो है कि ध्यान दे करके इसको जो है कि नियुक्ति कराने का प्रयास किया जाएगा। वगैरह संजय पासवान जी के पास? हाँ जी, दिए हैं। हम लोग जो कि गए हुए थे मिलने के लिए, तो फोन करके बात हुई थी, 4 बजे बुलाया था, तो हम लोग मिले थे, तो 5 बजे उनसे मुलाकात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि इसको जो कि हम गौर से देखेंगे और पढ़ेंगे और संज्ञान में भी लेंगे, और उनके द्वारा जिसका विश्लेषण भी किया गया होगा, ठीक है। चलिए, तो देखिए, ये राजेश पासवान जी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष है राष्ट्रीय दफादार चौकीदार संघ का। अब ये सारा डॉक्यूमेंट जो है इनके पास है, सारे डॉक्यूमेंट से बता रहे हैं, और ऐसे नहीं कि हवा में बात कर रहे हैं, जजमेंट के आधार पर ही बता रहे हैं, और दोषी भी ठहरा रहे हैं जिलाधिकारी और जिलाधिकारी के कर्मियों को। और स्पष्ट कहना है कि उन लोगों पर विशेष ध्यान दिया जाए जिसको कोई भी लाभ नहीं मिला। ये बिल्कुल सही बात भी है कि जिनको कोई भी लाभ नहीं मिला है उनको जो है जरूर एक बार मौका मिलना चाहिए। हालांकि इनका कहना है कि सम्राट चौधरी जी जो माननीय गृह मंत्री हैं, गृह मंत्रालय का ये मामला, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा है कि हम जो है जब 2026 की नियमावली बनेगी तो आपके ऊपर जरूर ध्यान देंगे। यानी कि यदि सम्राट चौधरी का एक कलम चल जाएगा और समीक्षा हो जाएगी
तो इन लोगों का समस्या का हल हो सकता है। हालांकि देखना दिलचस्प होगा। अब क्या समझते हैं अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दो। देखते रहे सभी अपडेट्स के लिए न्यूज़ 24 सहयोगी मनीष कुमार के साथ साहिल कुमार की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।